सईद अंसारी, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? आप अब फिर से चक्कर लगा के आ रहे हैं ट्रम्प के जरिए, क्या कहता है आपका? 13 सीट का इंतजार हो रहा है बस। बीजेपी की तरफ से तो गौरव भाटिया और दूसरे तमाम नेता भी ये इंतजार कर रहे होंगे कि कम से कम 147 हमें दे दीजिए। और ये भले ही अनुमान हो, लेकिन अनुमान में भी ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, 34 सीटें, 7वां चरण, 18 तृणमूल, 16 बीजेपी। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, भले ही वो प्रभु चावला ये कहें कि एंटी इनकम्बेंसी से खाली हुआ जो स्पेस है वो बीजेपी ने भर दिया हो, या जयंतोदा ये कहें कि हां बीजेपी ने अपना स्पेस वहां पर बना लिया किसी भी तरह से, लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बंगाल में उभर गई है। अब सिर्फ 13 सीटें हैं अनुमान में, और अगर वो हो जाती हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का आत्मविश्वास कितनी ऊपर जाएगा। सईद, इसीलिए आपका जो ट्रैम का आखिरी चक्कर है ना, वो सबसे ज्यादा अहम अब हो जाता है। लेकिन संजय जी, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो दौर था वो ममता बनर्जी के लिए जरा वीक विकेट माना जा रहा था, क्योंकि 22 सीटें जो थी वो कांग्रेस लेफ्ट के हिस्से में, उस हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन वो तो गायब ही हो गए, और वही स्पेस जो आप कह रहे थे तब से कि वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, तो टीएमसी के पास वो भी पूरे नहीं गए हैं। हाँ, देखिए, शुरू से मुझे लग रहा है पूरा का पूरा चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जो लोग ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, उन्होंने तो बढ़ चढ़ के टीएमसी को वोट दिया। और जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें भी अलग अलग फेजेज में दिख रहा है कि टीएमसी को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस या लेफ्ट को वोट का गठबंधन को वोट दिया था, इस चुनाव में लेफ्ट या कांग्रेस गठबंधन के लिए तृणमूल को टक्कर देने की कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी दिख रही थी जो तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी और ममता बनर्जी को हराने में सक्षम दिख रही थी। इस वजह से वो सारे वोटर जो लेफ्ट और कांग्रेस को 2016 के चुनाव में वोट दिए थे, वो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ। काफी कुछ शिफ्ट लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला, जिस वजह से बीजेपी को 40% वोट मिले। और उसी वजह से ये जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है, कम से कम जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उसी ओर संकेत कर रहे हैं। जयंतो घोषाल, बन जाएगी बीजेपी की सरकार? देखिए, अभी कांटे का टक्कर है, लेकिन मैं अभी चुनाव के नतीजे होने के पहले ही ये मैं कह सकता हूं कि रियल जो विजय ये भाजपा का हो रहा है। क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाजपा पहले किस स्थिति में पश्चिम बंगाल में था। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में वाजपेयी आडवाणी जी के समय से जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो याद है गोविंदाचार्य को जनरल सेक्रेटरी भेजा गया था पश्चिम बंगाल जीतने के लिए, तो वहां से कहां बीजेपी पहुंचे हैं और क्या क्या मतलब सफलता आज भाजपा को मिला है। लेकिन मैं इसमें एक कैविएट अभी भी मेरा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है। ममता बनर्जी इस चुनाव में 2 महीने के चुनाव में आप देखिए, व्हील चेयर, प्री व्हील चेयर, पोस्ट व्हील चेयर, शीतलकुची, पुलिस फायरिंग, प्री फायरिंग, पोस्ट फायरिंग, कोविड, लास्ट 2 फेज में पूरी कैंपेन को एंटी दिल्ली, जैसे मुझे याद है सीपीएम करता था कि पश्चिम बंगाल को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते थे कि बीमाता, दिल्ली बीमाता है, माता नहीं है। तो ये जो कैंपेन, ये भी ममता बनर्जी के वोट में लास्ट फेज में चीज वहां के लोग एंटी दिल्ली काम किया है।